गुड इवनिंग। बिशप रोबन की जानिब से तमाम पाकिस्तानी बहन भाई, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों को सलाम कबूल हो मसीह में। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी अरसे से डिस्कशन चल रही है मीडिया में आरज़ू के बारे में, लेकिन मैं खुद नहीं आना चाहता था इस बारे में डिस्कशन करने के लिए, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरी बहनों भाइयों ने बार बार कहा कि आप इसके बारे में ज़रूर रोशनी डालें। रोशनी डालने से पहले कलाम मुक़द्दस की एक आयत पढ़ेंगे। लूका की इंजील 11 बाब उसकी 35 आयत। बस देख जो रोशनी तुझ में है, तारीकी तो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करें। शुक्र है बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम सबको ब्लेस कर और बरकत दे। खुदा ये आवाज़ मेरी नहीं तेरी हो, और हर एक बच्ची, हर एक बच्चे तक पहुँचे, नई जनरेशन तक पहुँचे, खुदा मसीहों तक पहुँचे कि खुदा वो समझ सकें, इसकी एक एक गहराई के बारे में जान सकें। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आइए आज हम शुरू करते हैं बेटी आरज़ू के बारे में, लेकिन आज डिस्कशन सिर्फ बेटी आरज़ू के बारे में नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने डाटा इकट्ठा किया है, चंद एक लड़कियों के नाम लूँगा जो रिसेंटली मीडिया में बहुत फेमस हुई और रिजल्ट उनका ज़ीरो रहा। मायरा शहजाद, मैरिस सना, फरजाना सारिश, मारिया सरफराज शैरट, ये सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मीडिया में आई और जिसके लिए बहुत बहस की गई और मीडिया ने बड़ी आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मेरी नज़र में तो इन सारी बच्चियों की जो तस्वीर है वो मुझे आरज़ू की तरह ही लगती है, इसलिए मैं जनरल बात करूंगा और आप तक पैगाम पहुंचाऊंगा कि आप लोग इस पैगाम को गौर से समझें और सुने और मेरे साथ बने रहें कि आपको समझ आ सके कि आज का कलाम, आज का जो मैसेज है वो मसीहों के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि बहुत खूबसूरती से एक न्यूज़ है, UCA न्यूज़ सपोर्टर्स हैं, MSP की जानिब से, उन्होंने बहुत खूबसूरती से जो है वो क्रिश्चियन बच्चियों की जो इंफॉर्मेशन दी। बताया ये जाता है कि थाउजेंड्स के हिसाब से, कुछ ऑन दी रिकॉर्ड है, कुछ ऑफ दी रिकॉर्ड हैं। ये हालात हैं जो बच्चियों को गुमराह करके, बच्चियों को अगवा करके, बच्चियों को फोर्स मैरिजेस करके, उनके मज़हब को तब्दील करके, लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चियां कहाँ गई। कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जो आजकल मीडिया में आ रही हैं, जो रोती हैं और रो रो के पुकार रही हैं कि हमें बचाएं, हमने बहुत बड़ी गलती की है जो अपने मज़हब को छोड़ा, कन्वर्ट हुई। आज हमारी गोद में 2-3 बच्चे हैं और जिस शख्स के लिए हमने ये मज़हब तब्दील किया और छोड़ा और शादी की, वो दूसरी लड़की के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश है, और दुनिया जो उसके रिश्तेदार हैं, जो हमारा ससुराल है, उस लड़के के जो घर वाले हैं, वो सब हमें ये कहते हैं कि ये बच्चे तो चूड़े हैं, ये बच्चे चूड़े हैं, इनको अलहदा करो हमारे बच्चों से। ये हकीकत आपको बयां कर रहा हूं जो मीडिया में चल रहा है। जो रेड जोन न्यूज़ ने बहुत खूबसूरती से बयां किया है। आइए बताएं, रेड जोन वालों ने एक एडवोकेट जो लाजर के नाम से है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से, मसीह एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि जो आरज़ू की बात चल रही है, जो मीडिया पे ये उठाया जा रहा है, ये सब मसीह अच्छी तरह सोचें और समझें कि अगर ये पेरेंट्स के हक में फैसला ना हुआ, गौर से सुनिएगा, उसने एडवोकेट लाजर साहब ने कहा अगर पेरेंट्स के हक में फैसला ना हुआ तो क्या होगा कि इस केस को वो
प्रेसिडेंट केस बना लेंगे, यानी कि इस केस को मेन केस बना लेंगे। और जब कम उम्र लड़की को अगवा किया जाएगा, कम उम्र लड़की को मजहब तब्दील किया जाएगा, उसके साथ शादी की जाएगी, इसी केस को उठा के जज जो है वो कोर्ट करके उस केस को भी दबा देंगे। इसलिए दरख्वास्त करता हूँ तमाम मसीह बहन भाइयों से, खादमों से, पास्टर से, मुल्क में है, मुल्क से बाहर है, हर कोई आरज़ू बेटी और उसके पेरेंट्स के लिए जरूर दुआ गो रहे। थैंक यू। आइए हम मुद्दे पे चलते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए मसीहों की मासूमियत। मसीहों की मासूमियत क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। कलाम मुकद्दस में मसीह ने कहा कि कबूतरों की तरह भोले और सांपों की तरह होशियार रहें। हमारी गलती यही है कि हम कलाम मुकद्दस की सिर्फ एक आयत पढ़ते हैं और उसी में सारी डिस्कशन करते हैं, आगे पीछे का हिस्सा हम नहीं पढ़ते हैं। हमने दिल में सोचा कि कबूतरों की तरह भोले रहना बस यही हमारे लिए, लेकिन मसीह ने आगे कहा कि सांपों की तरह होशियार रहें। होशियार से मुराद क्या थी कि जब सांप आपको डसने आए, ये सांप कोई प्लान करे, सांप आपके मुखालफा के खड़ा हो जाए, तो आप पहले से तैयार हो जाएं उसका मुकाबला करने के लिए। उस जगह आप भोले ना रहें, नहीं तो सांप काट के चला जाएगा। लेकिन मसीहों की मासूमियत तो देखें। जो आज बताया जा रहा है कि आरज़ू की जो उम्र है वो 13 साल है। आरज़ू की उम्र 13 साल है। अब लेटेस्ट खबर ये है कि मेडिकल बोर्ड ने 14 साल कंफर्म कर दी है। बहुत गौर से सुनिएगा, ये मैसेज तो मैं दुनिया को दे रहा हूँ, जो मसीहों को दे रहा हूँ, वो गहरी बातें करने लगा हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक लफ्ज को सुनते रहिएगा। 13 साल अभी मेडिकल बोर्ड ने उसकी 14 साल कर दी है। ये जो साहब है जिन्होंने इसको अगवा की और जबरदस्ती इसका मजहब चेंज किया, कहा जाता है 44 यानी 44 ईयर्स उनकी उम्र है। इसका मतलब हुआ कि उस, और जब लाया जा रहा था उस शख्स को, पुलिस लेके आ रही थी, तो मीडिया वाले गए, उसका चेहरा छुपाया हुआ था, उससे पूछ रहे थे कि तुमने शादी की है, तुमने अगवा किया है। वो कहता है मैं तो उसको बचपन से ही पसंद करता हूँ, वो मुझे बचपन से पसंद करती। गौर से अल्फाज सुनिएगा। 44 उम्र का आदमी है, 13 साल की लड़की है। इसका मतलब जब ये लड़की पैदा हुई तो ये शख्स 31 साल का था। इसका मतलब ये शख्स जब 31 साल का है तो बाप का दोस्त है, जो हमें वाकयात पता चल रहे, इनके घर आता जाता था, बाप का दोस्त था ये। और ये बच्ची पैदा हुई, ये 31 साल की है, ये शख्स 31 साल का है। तो ये कह रहे हैं हम तो बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे। इसका मतलब हुआ कि वो बच्ची जो है इसको या चाचा समझती होगी, या ताया समझती होगी, अंकल समझती होगी। इस हिसाब से वो इसको पसंद और इसको इज्जत करती थी। लेकिन इसका ज़हन सोचें, बचपन में जब ये पैदा हुई उस टाइम से इसका ज़हन गंदा है। लेकिन मसीह लोगों की मासूमियत देखें कि वो समझ नहीं सके कि जो शख्स हमारे घर में आ रहा है वो हमसे प्यार नहीं करता, बल्कि जो बच्ची पैदा हुई है उस पे गंदी नीयत, गंदा ज़हन, गंदी आंख लगा के बैठा है। और जब वो 13 साल की होती है तो उसको उठा के ले जाता है, भाग जाता है। मासूमियत देखें, हमारी लोगों की मासूमियत देखें। लेकिन हम में एक कमी रह गई कि हम सांपों की तरह होशियार नहीं रहे। अगर सांपों की तरह होशियार होते तो उस बंदे की उसी टाइम हम आंखें समझ जाते कि ये हमारे घर में आ रहा है, किस नीयत से आ रहा है। आइए दूसरे पॉइंट पे चलें। नादरा का सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाता है, नादरा को भेजा जाता है इसका बर्थ सर्टिफिकेट आरज़ू का, वहां से वेरीफाई होके आता है, जज साहब के सामने लाया जाता है। जज साहब के सामने लड़की कहती है नहीं मैं तो 18 साल की हूं। जज साहब क्या करते हैं? जज साहब कहते हैं जी मेडिकल बोर्ड बैठेगा, जो मैं बातें कर रहा हूं बड़े गौर से सुनिएगा, एक दफा फिर मैं कह रहा हूं, और पेरेंट्स तो जरूर मेरी गौर से सुने जिनके घर में बच्चियां हैं। जज साहब कहते हैं कि हम मेडिकल बोर्ड बैठाएंगे, हमें कंफर्म होना चाहिए कि ये 18 साल की है या 13 साल की है। वेरिफिकेशन नादरा ने कर दी। नादरा कहाँ का दफ्तर है? नादरा पाकिस्तान हुकूमत का दफ्तर है।
जज कहाँ बैठे हुए, पाकिस्तान हुकूमत के नामी गरामी जज हैं जिनको हाई कोर्ट में बिठाया गया। वो कह रहे हैं कि नादरा का सर्टिफिकेट नहीं, हमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। बोर्ड बैठाएंगे, बोर्ड बैठाया जाता है। नादरा का सर्टिफिकेट, इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं, नादरा के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब जो पासपोर्ट बने हैं, क्योंकि नादरा बेस है, याद रखिए नादरा बेस है। अगर नादरा की सर्टिफिकेट की शनाख्ती कार्ड की कोई वैल्यू नहीं, तो क्योंकि शनाख्ती कार्ड से पासपोर्ट बनते हैं, पासपोर्ट का कोई बेस नहीं है। पासपोर्ट भी इसका मतलब गलत हो सकते हैं। अगर नादरा गलत है तो इसका मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट के अगेंस्ट हमारी डिग्रियां हैं, बहुत लंबी लंबी हमारे बच्चों ने डिग्रियां की हैं, वो भी बेकार हो गई। जब नादरा ही हकीकत सच नहीं है तो सारा मामला झूठ हो गया। अब जैसे हम लोग दूसरे मुल्कों में हैं और अपने बच्चों की डिग्रियां, अपने बच्चों के पासपोर्ट, अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, वहां की हुकूमतें क्या हमसे नहीं कहेंगी कि यार तुम्हारी ही हुकूमत नादरा को सच नहीं मान रहा, हम तुम्हारी चीजों को कैसे सच माने। गौर से सुनिएगा, वो कह सकते हैं कि तुम्हारी चीजों को हम कैसे सच माने, तुम्हारी हुकूमत ही नहीं उस चीजों को सच मान रही। दूसरी बात, क्यों मेडिकल बोर्ड बैठाया गया? गौर से सुनिएगा, मेडिकल बोर्ड इसलिए नहीं बैठाया गया जज साहब ने कि वो उनको नादरा पे यकीन नहीं था, उनको नादरा पे यकीन था। लेकिन याद रखें कि इस टाइम आरजू के बयान की तरफ गौर कीजिएगा। मैं पढ़ता हूं आरजू ने बयान क्या दिए हैं। आरजू बयान देती है, कहती हैं, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर इस बयान की तरफ जाएं, ये बयान आम लड़की नहीं दे सकती, ये बयान आप लोग भी नहीं समझे, ये बयान आम आदमी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बयान आम आदमी ने 13 साल क्या 30 साल की बच्ची भी ये बयान नहीं दे सकती जो इस बच्ची ने दिए हैं बयान। क्योंकि ये बच्ची इसके बयान नहीं है, ये बच्ची किसी सलामी जो दान है, कोई इल्म रखता हुआ, उसके ये बयान है। कहती है बच्ची के, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और अपनी मर्जी से शादी की। अगर मैं होता या आप लोगों में से कोई होता तो साफ कहता, जी मैंने शादी की क्योंकि ये मुस्लिम थे, मैंने इनकी वजह से मुस्लिम मजहब इख्तियार किया। इसने ऐसे नहीं कहा। पहले किसको लेके आती है? शादी को नहीं, पहले लेके आती है मजहब को, कि मैंने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया और मैंने शादी की। इसका मतलब हुआ कि पूरा केस उठा के शहरी अदालत में ले लिया गया। गौर से सुनिएगा, ये केस सिविल का नहीं रह गया, ये केस शरई हो गया। और शरई की सुनिए क्या है, शरई के लिए कहा यह जाता है, इसकी गवाही मैं देता हूं। जब 3 नवंबर को हेयरिंग हुई हाई कोर्ट से, और हमारे नामी ग्रामी एडवोकेट्स साहब, जिनका मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, जबरान नासिर साहब और उनके साथ हमारी साहिबा, जिनको बहुत मोहतरम है पूरे पाकिस्तान में और मसीहों के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, गजाला शफीक साहिबा वो भी थी, और काफ़ी मीडिया था और काफ़ी लोग थे उनके बीच में। एडवोकेट जबरान साहब कहते हैं कि अजीब बात यह है कि लड़की का बयान दिल को मोल लेने वाला है। कहा कि लड़की ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से मजहब को इस्लाम कबूल किया है और शादी की है। उसने कहा कि असल में, गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने लगा हूं, असल में मजहब की कोई कैद नहीं है, मजहब किसी उम्र में भी तब्दील किया जा सकता है, और उस मजहब के लिए मजहब दिल से माना जाता है, दिमाग से नहीं। इसलिए जो दिल से चीज मानी जाती है उसमें तो केस कर ही नहीं सकते। सुनिएगा, आप सुनते रहें, मेरे साथ बने रहें कि आपको समझ आ सके कि ये केस किस नौयत में घूम रहा है। ये सिविल अदालत से उठ के शरई अदालत में जा रहा है। ये लड़की आम लड़की का बयान नहीं है, ये कोई सलामी मस्ती कोई इल्म का दान है जिसने ये बयान किया है कि मैंने, उसने पहले कहा
کہ تم یہ کہنا کہ میں نے سلام قبول کیا ہے کہ تمہارا کیس اٹھا کے شرعی عدالت میں لے لیا جائے، اور اس پہ پھر کیا کہا جج صاحب نے کہ اس لڑکی کا میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ واقعی 13 سال کی ہے۔ آپ سنیے، کیونکہ جج صاحب فیصلہ کیوں نہیں دے سکے، کیا وجہ تھی؟ جج صاحب کے سامنے سارے ریکارڈز ہیں کہ وہ 13 سال کی ہے، 13 نہیں تو 14 سال کی ہے۔ جب نادرہ کہہ رہا ہے 13 سال کی ہے تو مینس 13 سال کی ہے، اور جج جانتا ہے کہ 13 سال کی ہے۔ آج میڈیکل رپورٹ آتی ہے اس میں 14 سال ہے، 6-7 مہینے اوپر نیچے ہو سکتا ہے میڈیکل رپورٹ میں، لیکن جج صاحب نے نہیں فیصلہ سنایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ پوری میڈیا باہر کھڑی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے، ساری کرسچن برادری باہر کھڑی ہوئی اور شور مچا رہی ہے، کنٹینیوس شور مچا رہی ہے کہ ہمیں فیصلہ چاہیے، رہائی چاہیے، بچی کو بچایا جائے۔ اس لیے انہوں نے اس کیس کو لنگر آن کیا۔ لنگر آن کرتے ہیں، لنگر آن کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو لنگر آن کرنا سمجھ آئے کہ میڈیکل بورڈ میں ڈال دیا جائے۔ اب میڈیکل بورڈ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ کیوں نادرہ پہ ان کو شک تھا؟ نادرہ کے ان کے فیصلے ان کو یقینی نہیں تھے؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں، نادرہ پہ یقین تھا، لیکن میڈیکل بورڈ جب شرعی کیس ہو جاتا ہے تو شرعی کیس میں کیا ہے؟ شرعی قانون یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی شادی کی جائز جو ہے، جب اس کا فرسٹ مینسز شروع ہوتے ہیں تو اس لڑکی کو جائز ہے، وہ شادی کے لیے بالکل ریڈی ہے، اس کی تیاری ہو سکتی ہے۔ فرسٹ پیریڈ جب لڑکی کو آتے ہیں تو اسلامی قانون کے حساب سے یہ ہے کہ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اب اس نے جج نے کیوں میڈیکل میں بھیجا؟ میڈیکل میں اس لیے بھیجا کہ وہاں سے ایج ویریفیکیشن کے لیے نہیں، بلکہ یہ پتا کیا جائے کہ کیا یہ لڑکی میڈیکل طور پہ تیار ہے، کیا اس کو پیریڈ آتے ہیں، اور حساب لگائیں کہ ہمارا سائنس یہ بتاتی ہے کہ 9 سال سے لے کے 14 سال کی عمر میں کسی ٹائم بھی لڑکی کو یہ آ سکتے ہیں، اور ڈپینڈ کس بات پہ ہوتا ہے؟ لڑکی کی خوراک پہ، لڑکی کے ماحول پہ، اور لڑکی کے رہنے سہنے پہ۔ یہ کسی عمر میں بھی آ سکتے ہیں، اور لڑکی تو 13 اور 14 سال کی، اس کو کیوں نہیں آئیں گے؟ اگر یہ شرعی کیس میں چلا گیا، شرعی عدالت میں چلا گیا تو اس کی شادی جائز ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس کی شادی جائز قرار دے دی گئی ہے۔ جو کل آنے والا ہے وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے حل بھی بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ بنے رہیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ اکتوبر 2019، اب میں اصل میں دوسرے کیس کی طرف آتا ہوں۔ اکتوبر 2019 میں ہما یونس کا کیس آپ نے سنا ہوگا۔ وہ تو سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ والد کا نام یونس مسیح، والدہ کا نام نگینہ مسیح، یہ دونوں تو سپریم کورٹ میں گئے۔ ابھی تک ہارجو کا کیس تو ہائی کورٹ میں ہے۔ آپ کیوں چھلانگے مار رہے ہیں؟ آپ کیوں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں؟ لڑکی ہمیں مل گئی، لڑکی ہمیں مل گئی، لڑکی۔ اتنی معصومیت آپ لوگوں میں کہاں سے آ گئی؟ کیوں آپ لوگ دنیا کے ساتھ نہیں چل رہے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کلام کے کبوتر کے بعد کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کس چیز سے ہوشیار رہنا ہے؟ کیا جج صاحب سپریم کورٹ نے کہا، ہما یونس کے لیے کہا کہ شرعی طور پہ، کیونکہ اس کا جب میڈیکل کیا گیا تو واقعی وہ لڑکی جو تھی اس لائق تھی کہ اس کو جو تھے وہ مینسز شروع تھے۔ اگلوں نے کہا جی یہ تو شادی کے لیے تیار ہے، اس کی شادی کرے۔ اس کی شادی جائز قرار دے دی گئی، اور یہی میڈیکل بورڈ آپ کا بیٹھا ہے، اور کل اس کے بارے میں آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ میڈیکل بورڈ سے ساری انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی۔ ابھی صرف ہائی کورٹ انڈر پریشر کیوں ہے؟ ہائی کورٹ صرف انڈر پریشر یہ ہے کہ مسیح لوگ اٹھ پڑے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ یہ کیس چلا گیا ہے، اور جو میڈیا ہے وہ اٹھ گئی ہے، سرگرم ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میڈیا کو میڈیا نہ بیٹھے، مسیح لوگ نہ بیٹھیں، خادم نہ بیٹھے۔ یہ شرعی کورٹ میں اگر چلا گیا تو شادی جائز ہو جائے گی، اور شادی جائز ہو گئی
तो उसका नुकसान क्या होगा कि इस केस को प्रेसिडेंट केस बना दिया जाएगा, फिर जितनी मर्जी लड़कियां उठाई जाएं, जितनी मर्जी अगवा की जाएं, जितना मर्जी मजहब चेंज किया जाए, इस केस को फ्रंट पे रख के कह देंगे कि ये केस के साथ ये फैसला हुआ था, इस लड़की के साथ भी ये फैसला होने को है। सो अब आपको पता कि दोनों चीजें, एक तो सर्टिफिकेट नादरा का क्यों वेरीफाई पे क्यों नहीं यकीन किया गया, दूसरा कि इस केस को मेडिकल में क्यों डाला गया, क्योंकि इसको शरई तौर पे, इनको शरई कानूनी तौर पे बनाना जरूर था। आइए दोबारा से थोड़ा सा अगला स्टेप उठाते हैं। स्टेप उठाने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि ये गौर से सुनिएगा, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोग सोचते हैं कि मसीह लड़कियां बहुत खूबसूरत है, दुनिया में ऐसी लड़कियां पैदा ही नहीं होंगी? मसीह लड़कियों के पास बहुत पैसा है, मसीह लड़कियों के वालिदैन के पास बहुत बड़ी जायदाद है जो उस लड़के को मिल जाएगी। क्या ये रीजन है? आप ये समझते हैं कि ये वजह है? हरगिज़ ये वजह नहीं है। कान खोल के सुनिएगा, कंफ्यूज जनरेशन पैदा करने के लिए है। ये सिर्फ कंफ्यूज जनरेशन पैदा करने के लिए लड़कियों को उठाया जाता है, बच्चियों को उठाया जाता है, गुमराह किया जाता है, उनके मजहब तब्दील किए जाते हैं, जनरेशन पैदा की जाती है, उनके हाथ में 2-3 बच्चे पकड़ा के, क्योंकि उनकी शादी तो ऑलरेडी है, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इनको मार्केट में छोड़ दिया जाता है। लोग इनको चूड़े कहते हैं। माँ जो है बेचारे बर्तन धोती है अपने, वो क्या पढ़ाएगी उन बच्चों को जबकि उनका खाना पूरा नहीं कर सकती। जब वो घर आती है बच्चे लेके तो माँ बाप डंडे लेके चढ़ जाते हैं। जब हमने तुम्हें कहा था तुम शादी ना करो, हमने तुम्हें कहा था मजहब चेंज ना करो, तुमने हमारी नहीं सुनी, अब घर से निकल जाओ। घर से निकाली जाती है। ससुराल वैसे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं चूड़े हैं, खबरदार हमारे घर में आई बच्चे चूड़े हैं, काले रंग के हैं, हमारे साथ मैच नहीं होते हैं। सो वो बच्ची क्या करेगी उन बच्चों के साथ? वो जो जनरेशन है, वो जनरेशन कंफ्यूज जनरेशन आपकी पैदा हो, अकलियत की कंफ्यूज जनरेशन पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं और आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी कंफ्यूज जनरेशन पैदा होती रहे। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़े सालों में 1947 को पाकिस्तान वजूद में आता है। 1947 को पाकिस्तान वजूद में आता है और उस टाइम कहा जाता है अकलियत जो है वो 27% है। अकलियत कितने परसेंट है? 27% है, जबकि वो भी झूठ है, इससे ज्यादा अकलियत थी। 2019 में जब एवरेज की जाती है तो अकलियत पता चलती है 3% रह गई। अकलियत का क्या पता चलता है? 3% अकलियत रह गई। इसका मतलब हुआ कि 27% 1947 में थी जो कि झूठ है, और 2019 में 3% जो कि ये भी झूठ है। लेकिन कम से कम अकलियत कम तो हो रही है। आखिर कम कितना हो गई? यानी कि 1947 से लेके 2019 तक 24% अकलियत कम हो जाती है। कितने सालों में? 72 सालों में अकलियत कम होती है। अगर यही एवरेज लगाएं तो 2040 में आपको अकलियत पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, सिर्फ कंफ्यूज जनरेशन नजर आएगी। असल कोई आपको ना हिंदू, ना सिख, ना क्रिश्चियन मिलेगा, बल्कि उनकी औलादें कंफ्यूज आपको नजर आएंगी। अब आपने इनको कैसे रोकना है? क्या कर सकते हैं इस कंफ्यूज बच्चों को रोकने के लिए? आइए हम वो भी देखते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया से दरखास्त करता हूं कि मीडिया को चाहिए कैमरे लेके सिर्फ उन्हीं घरों में भागे ना जाए, ताड़ी कुड़ी नस गई है, क्यों नसी है, शुरू कर दें वीडियो बन। नहीं, आप उन घरों में जाएं जिनकी लड़कियां बेचारी बेघर घूम रही हैं, उन फैमिलियों को ढूंढें और एक एक लड़की का केस सामने लेके आए कि उसके पास कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रही है, उसके मर्द ने उसके साथ क्या किया है, किस तरह उसको आवारा करके छोड़ दिया है। वो केस का सारा एक प्रोफाइल बनाए, एक कंप्लीट एक लवाजमात इकट्ठे करें और अदालत में जमा करें कि देखें ये 10 साल में हमारी बच्चियों के साथ ये किया गया है और उनका रिजल्ट ये है। अभी एक नई बच्ची आ गई, उसके साथ भी आप ये करना चाहते हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि अदालत की आंखों में पट्टी है, वो हमारी बातों पे यकीन नहीं करेगी, वो सबूत पे यकीन करेगी। आप मीडिया से मेरी अपील है कि ऐसे ऐसे घरों को ढूंढे जिधर बच्चियां बेचारी परेशान हैं। अभी हाल में 2 वीडियो मेरे तक आए हैं जिसमें बच्चियां रो रही हैं और कह रही हैं कि हमारा ससुराल हमें कहता है ए बच्चे ते चूड़े ने इन्हों कड्डो घरों, और उस बंदे ने शादी की हुई है, उसके साथ वो रह रहा है। मैं अकेली हूँ, मैं बर्तन धोने जाती हूँ, मैं क्या, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की जो मदद चेंज किया और इसके साथ आ गई। ना मैं घर की हूँ ना कहीं की रह गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये पैगाम हर मसीह बच्ची तक पहुंचे। ऐसे पैगाम आप अदालत तक लेके जाएं। मीडिया को चाहिए कि वो चुप ना रहे, सारे केस उठाए 10 साल के और ला के पूरा मदबा रख के सामने अदालत के रखे और कहे कि ये हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, ये जनरेशन हो रही है। अब बताएं कि हमारी कंफ्यूज जनरेशन क्या करे। फिर देखेंगे केस जो है चेंज किया जाएगा, फिर इस पे फैसले शरई नहीं होंगे, फिर वो सोच के फैसले करेंगे। इसके साथ दूसरा मैं चाहता हूं कि अपनी कौम से बड़े बड़े जो पास्टर हैं, खादम हैं, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारी मोहतरम गजाला शफीक साहब से, कि बराए मेहरबानी वो इस केस जो मैं उनसे अपील करने लगा हूं उसकी तरफ गौर करें। वो एक बिल ऐसा पास करें, वो ऐसा बिल पास कराएं, लड़के कहें कि हमारी बच्चियां जो अगवा की जाती हैं शरई कानून पे उनका फैसला ना हो, कलाम मुकद्दस की रोशनी में फैसला हो, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। अगर कलाम मुकद्दस से उनको सही समझ ना आए तो एजुकेटेड लोग जो मसीह के एजुकेटेड आलम फाजल हैं उनसे जो है राय लेके फैसला करें। अगर उनकी राय भी समझ ना आए तो वो मुल्क जो क्रिश्चियन मुल्क हैं, जो मसीहों के लिए काम कर रहे हैं, जिनके कानून बने, उन कानून की रोशनी में फैसले किए जाएं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सिस्टर गजाला कि आप इस बिल को पास करा के फिर आराम लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सारे मसीह खड़े हुए मुबारक हो बच्ची दरियाफ्त होगी। बच्ची दरियाफ्त नहीं हुई है। आप 9 तारीख का इंतजार करें, देखें क्या फैसला आपके पास आता है। आप लोग सिर्फ मीडिया में सामने आके मुबारकबाद देते हैं एक लोगों को, दूसरों को। आप नहीं समझ रहे कि आपके लिए क्या मुहिम चलाई जा रही है, क्या आप लोगों के लिए सियासत चलाई जा रही है। क्यों नहीं आप लोग आंखें खोल रहे, क्यों खामोश है, क्यों मीडिया सही ट्रैक पे नहीं जा रही। सिर्फ उसी फैमिलियों में जो बच्चियां अगवा की जाती हैं, उन्हीं पे जो अगवा करके लावारिस छोड़ी जाती हैं, उसके केस सामने क्यों नहीं लेके आ रहे। आप लोग केस लेके आए। ये तो चंद एक बच्चियां हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जो ऑन द रिकॉर्ड है, जो ऑफ द रिकॉर्ड है। वो बच्चियां किधर गई? पाकिस्तान में नहीं है। फिर कहां गई हैं? ढूंढें। कहां बेच दी गई हैं? ढूंढें। कौन से मुल्क ने खरीद ली है? ढूंढें। और मीडिया में सामने लेके आए कि ये बच्चियां हैं। जज साहब बताएं, अब हमारी बच्चियां अगवा की जा रही हैं, आप शरई कानून पे हमारे फैसले क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बात करूंगा आप लोगों से कि आरजू के पेरेंट्स से कहूंगा, याद रखिएगा, आपके खुदावन मेरी दुआ है, सारे मसीहों की दुआ है कि आप लोगों के हक में फैसला हो, आपके हक में फैसला हो, आपके हक में फैसला ना हो। याद रखिए कि आपकी लड़की की शरई तौर पे शादी हो चुकी है और चंद दिन वो उस शख्स के साथ रह चुकी है। इसलिए मैं आपको एक राय देना चाहता हूं, जब कोई भी फैसला आए आप उसको कहें कि ये नाबालिग थी, इसकी शादी शरई तौर पे अगर हुई है कोई बात नहीं, हम माइंड नहीं करते, लेकिन कानूनी तौर पे 18 साल तक ये बच्ची हमारे घर पे रहेगी। और ये शख्स जो ये कहता है बचपन से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसको कहो कि 18 साल तक इसका खर्चा महीने का हर महीने इसके घर पहुंचाया जाए, कि वो जब तक अपने 18 साल घर में हर महीने ये खर्चा पहुंचाए। बचपन से प्यार करता है और थोड़ा सा खर्चा देगा, क्या फर्क पड़े। अगर इसके दौरान इसकी औलाद हो जाती है तो उसका खर्चा भी ये देगा, क्योंकि शरई तौर पे इसकी शादी हो चुकी है। ये बिल पास करवाएं।
मैं आरजू के वालिदैन से दरख्वास्त करता हूं कि खामोश ना रहना, ये सारी बातें आप लोगों के सामने आनी चाहिए। तीसरी बात कहूंगा, उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि जो कानून, क्योंकि ये कम उम्र बच्ची थी, इसको बहकाया गया, उसकी सजा जो अदालत देना चाहती है इस शख्स को दे, लेकिन इस बच्ची का हक, क्योंकि शरई तौर पे इसने शादी की है, हर महीने 25 से 30 हजार रुपया इसके घर आना चाहिए। अगर बच्चा हो गया तो उसके पैसे अलग। तो इसके बाद 18 साल के बाद हम इससे पूछेंगे, जब बालिग हो जाएगी 18 साल के बाद हम पूछेंगे, आरजू आप इसी शख्स के साथ रहना चाहती हैं, मजहब तब्दील करके रहना चाहती हैं? अगर ये कहे यस, तो हम बिल्कुल इसके साथ रवाना करेंगे अपनी खुशी से। अगर ये कहेगी नहीं, तो हम इनकार कर देंगे। ये आप लोग स्टैम्प पेपर पे लिखवाएं, तो फिर तो आप जिंदगी में बचे रहेंगे और ऐसे शख्स दोबारा पैदा नहीं होंगे। ये जो शख्स कहता है मैं बचपन से इसको प्यार करता आया हूं, 2 महीने के 25-25 हजार देगा, तीसरे महीने ये शख्स नहीं देगा, इस शख्स की हर चीज बंद हो जाएगी, खुल नहीं सकती पैसे देने पे। सो याद रखिए ये बातें। आखिरी में एक लेटेस्ट डिस्कवरी सुनाने लगा हूं, गौर से सुनिएगा ये डिस्कवरी। आखिरी में डिस्कवरी, लास्ट में सुनाने लगा हूं। डिस्कवरी क्या है? आज की डिस्कवरी ये कहती है कि 18 साल की उम्र में भी राइट साइड का लोअर माइंड कंप्लीट नहीं होता, नीचे का दिमाग कंप्लीट नहीं होता 18 साल में, बल्कि ये राइट साइड का लोअर माइंड जाके 24 साल में कंप्लीट होता है। इसका मतलब वो है कि 18 साल में भी अगर कोई बच्चा और बच्ची कोई फैसला करते हैं तो वो फैसला नहीं कर सकते, 24 साल के बाद वो सही फैसला करते। ये तो डिस्कवरी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को चेंज करें, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आप 18 साल पे तैनात करें, क्योंकि हमारी हुकूमत 18 साल को मानती है। इसके साथ ही रोबन बिशप को इजाजत दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को आप उन तमाम बच्चियों तक, उन तमाम पेरेंट्स तक, उस तमाम लोगों तक पहुंचाए जो अनजान लोग हैं, कहीं वो इस चक्कर में ना रह जाए कि हमारी बच्चियां सेफ हैं। मैं बताता हूं कि सेफ पाकिस्तान में कोई बच्ची नहीं है। मैं इसी मीडिया के सामने बताता हूं। जो मोहतरम हमारी गजाला शफीक साहब हैं, उनका कहना यह है कि मेरी बच्चियां खुद ड्राइव करती हैं और गाड़ी लेके आती जाती थी। मैंने उनको कहा कि अब से ड्राइवर चलाएगा और तुम्हें वो सेफ करेगा तुम गाड़ी। जब ऐसे बड़े लोगों की को खौफ आ गया अपनी बच्चियों का, तो मेरी और आपकी बच्चियां कैसे बची रहेंगी पाकिस्तान में जब तक बिल पास नहीं कराएंगे। और ये सारे जो लोग हैं जो मजहब चेंज करते हैं, जो ढोंग रचाते हैं, उनको सजा दें, पैसों की भी सजा दें कि ये हर महीने इतना पैसा इस शख्स को दें, इस बच्ची को दें जिसके साथ शरई शादी की। देखिए कल को शादियां खत्म हो जाएगी, कंफ्यूज जनरेशन खत्म हो जाएगी, आपकी अपनी जनरेशन होगी और खुदावंद का शुक्र करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, फिर खुदावंद ने चाहा तो फिर मुलाकात करूंगा ये सारा दोबारा से डाटा लेके। मैं चाहता हूं कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मेरी दुआएं हैं आरजू और उसकी फैमिली के साथ और तमाम मीडिया के साथ और एडवोकेट जबरान नासिर साहब के साथ, साहिबा गजाला के साथ और एक एक शख्स के साथ जो इनकी फेवर करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।